बैंगन की बिरयानी आज बन रही है, बड़ी ही ज़्यादा मज़ेदार और यूनिक किस्म की रेसिपी है। बड़े इसमें अनोखे किस्म के मसाले डल रहे हैं और बड़ी ही ये मज़े की बनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलो जी फटाफट शुरू करें। 1 टीस्पून है सूखा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्चें, आधा टीस्पून ज़ीरा, 2 हरी इलायचियाँ, 3 लौंग और 1 चम्मच 1 टीस्पून है उड़द दाल और 1 टीस्पून है चने की दाल। और ये है दालचीनी के छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने 2 टुकड़े हैं। बादाम है 6-7। ये है तिल 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून है मेथी दाना, ठीक है। और ये है खोपरा 2 टेबल स्पून भर भर के। देखा कैसे मज़े मज़े के मसाले हैं। और ये दालें कच्ची इसमें देखा, एंड पे आके मैं आपको बताऊंगी ज़रा भी दालें और भी डलनी है कि उनका क्या बना। अच्छा, अब ये मसाले सारे डाल देंगे आप पैन में हल्की आंच करके, खाली फ्राइंग पैन में, और इसको आप भून लेंगे कोई 2-3 मिनट को, ठीक है। और ये दालें जो थी ना, मुझे इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि हैं कच्ची दाल ही डाल देनी है। और देखें कच्ची दाल अभी आगे तड़के में भी डालनी है कच्ची दाल में, और फिर एंड में मैं आपको बताऊंगी इस दाल का बना गया। चलो भाई, अब ये थोड़ा सा भुन गया। अब इसमें मैं बाकी के मज़े मज़े के मसाले डालूंगी, जो कि क्या क्या हैं। मेथी दाना, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें बादाम, और क्या रह गया अब, तिल। सोचें कितनी रिच डिश बनने वाली है। और इन सारी चीज़ों ने मिलके जो चावलों का जायका बढ़ाना है ना, मतलब मेरे दिमाग में तो बैंगन की बिरयानी खैर कुछ और ही आ रहा था, लेकिन दिस रेसिपी वाज टू गुड। अच्छा, इसमें डाल दिए तिल ताकि ये भी थोड़े से भुन जाएं, और ये गया खोपरा। और इसी तरह के मसाले मैंने डाले थे किसमें, वाइट कढ़ाई जब बनाई थी ना, वाइट कढ़ाई गोश्त, वाह वो भी बड़ा मज़े का बना था। उसमें भी खोपरा शोपड़ा और तिल शिल और काजू। अच्छा, इसमें रियल रेसिपी में थे क्या पीनट्स थी, ठीक है। तो मूंगफली का तो आजकल खैर सीज़न ही नहीं है, तो वो तो नहीं मिल रही। चलें जी, अब इस मसाले को ना ज़रा थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे दड़ा मिर्च 2 टीस्पून तकरीबन। और उसके बाद हम इसको डालेंगे ग्राइंडर में, और ये मैं मोबाइल रख के डालूँगी। चलो भाई, ठीक है। और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त बिरयानी मसाला, बैंगन बिरयानी मसाला इज़ रेडी। चलो भाई, अब हमने बैंगनों को जो तड़का लगाना है, कड़ी पत्ते हैं 2, ये है जिंजर पाउडर, हल्दी है 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च है 2 टीस्पून, ये है दाल 1 टीस्पून चने की, ये है उड़द दाल 1 टीस्पून, और ये है राई 1/2 टीस्पून, और ये है हरी मिर्चें, और जो जिंजर पाउडर है वो भी है 1 टीस्पून। बादाम तो रह ही गए, ठीक है। बादाम काट लेने आपने, तकरीबन 2 टेबल स्पून बादाम है। और अब हमने कढ़ाई में डाला घी। अब ये आपके हाथ में है घी तेल कंट्रोल करना, ज़रूरी नहीं शरबल शरबल घी करें, लेकिन खैर तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने घी डाल दिया। और उसमें मैंने सबसे पहले डाली है राई, उसके बाद मैंने डाल दी है कच्ची दालें। और अब मैं एंड में आपको बताऊँगी चख के कि ये गली थे कि नहीं, लेकिन खैर चलें दरमियानी आंच। और आप देख लें कि दालें इसमें डल के ना तो पकना शुरू हो गई हैं, और मुझे बड़ा डाउट था इन दालों पे कि इनका क्या सीन है और इनका क्या जायका होगा। चलो जी, अब हम इसमें डाल देंगे आलमंड्स, बादाम। बड़ा ही मज़े का इनका जायका आ रहा था बादामों का भी। और बादाम की जगह काजू डाल सकते हैं या मूंगफली डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास बादाम अवेलेबल थे तो इसलिए मैंने उनको ही यूज़ कर लिया। और अब हम इसमें डालेंगे, क्या रह गया और क्या दिखाया था मैंने, कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्ते का ना बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है, किसी ने नोट किया है? मतलब वरना तो हम एवी रेसिपी में लिखा होता ना कड़ी पत्ता डाल दो, तो ना डालो। लेकिन इसका वाकई जायके पे फ़र्क पड़ता है कि अगर रेसिपी में कड़ी पत्ता था और आप नहीं डालेंगे ना, तो उसका जायके में फ़र्क पड़ेगा, कड़ी पत्ते का जायका उसमें आने से रह जाएगा। चलें जी, अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें कटी हुई, ताकि अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाए इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन, और तकरीबन ये आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा बैंगन है, ठीक है। और कितने चावल हैं, 1 गिलास चावल, 2 गिलास चावल हैं, ठीक है। और वो कितने बने ठहरे मैं आपको बताती हूँ, तकरीबन ना आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा, ठीक है।
और ये बैंगन जो हैं देख लें आप किस तरह लंबाई में काटने हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने आपने। और इनको अब हमें इस मसाले में फ्राई करना है जो हमने मज़ेदार सा बिरयानी का बनाया है। फ्राई करना है जब तक कि बैंगन थोड़े से नरम हो जाएंगे। और अब इसमें डलेगी बड़े मज़े की चीज़। ये मैंने नमक डाला है इसमें, तकरीबन 2 टीस्पून के जितना नमक और 1 टीस्पून के जितना गुड़। क्या ही बात है। और अब इसमें जाएगा 1/4 कप इमली का पानी। आ गया ना मुंह में पानी। देखा, अब बनेगी बिरयानी मज़ेदार। चलो भाई चेक करो। अब हम इसको कवर कर देंगे और ज़रा बैंगनों को थोड़ा सा गलने देंगे और खट्टा होने देंगे। चलें जी, ये देखिए तकरीबन हमारा मसाला रेडी हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी रहते ही हम अपना सूखा बिरयानी मसाला, स्पेशल बैंगन बिरयानी मसाला जो हमने बनाया था, उसको डाल देंगे ताकि वो भी भुन जाए अच्छे से। चावल जो हैं वो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए हुए हैं ज़्यादा सारे पानी में, ज़्यादा सारा नमक डाल के फिर आपने चावलों को उबालना है, ठीक है। और उसके बाद उबल जाएंगे तो उनको स्ट्रेन करके और रख दें। और उसके बाद फिर ये आपका मसाला जब रेडी हो जाएगा तो फिर हम उसमें वो चावल जो हैं शामिल करेंगे जो ऑलरेडी उबले हुए हैं। अब आप इस स्टेज पे ज़रूर चखेंगे कि नमक ठीक है या नहीं, क्योंकि फिर वरना बाद में फीका फीका लगेगा और फिर मज़े का भी नहीं लगेगा। मिर्चें भी स्टेज पे कम लगें तो आप और डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर तो हमने यूज़ नहीं किया, हमने दड़ा मिर्ची डाली है। और जो इस बार मैं लाई थी वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी माशाल्लाह, बड़ी तेज़ थी वो। चलो जी, उबले हुए चावल ऑलरेडी रेडी हैं। अब इसमें हमने चावल डालने हैं और कोई दम शम लगाने वाला चक्कर नहीं है। दैट्स इट। बस इसको डाल के और 2 चम्मच की मदद से ये मिक्स होगा और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ठीक है। और मेरे से तो बिल्कुल सब्र नहीं किया जा रहा, इसलिए मैं चख के बताती हूँ। और अभी मैं आपको बताती हूँ, वो दालें जो थी ना, गल गई, दालें गल गई। सोचें आप, मतलब इसी सारे वो रेसिपी में ही गल गई। हालांकि मुझे लग रहा था कि कच्ची दालें हम डाल रहे हैं तो चाहे एंड तक वो मतलब सख्त रहेंगी, लेकिन वो सख्त नहीं थी, बल्कि वो आपके चावलों को ना बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा इफ़ेक्ट दे रही थी वो भी, और बादाम भी। और ना बादामों की खुशबू भी आ रही थी चावलों में से, जो कि और मज़े की लग रही थी। तो बहुत ही मज़े के ये चावल बने थे कि आई कांट टेल यू। और बड़े ज़्यादा न्यूट्रिटिव भी थे। सोचो कि बैंगन की बिरयानी है, और क्या चाहिए आपको। और मेरे बच्चों ने भी खैर शौक़ से खा लिए। तो इसलिए अब आपने भी ये ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी, स्पेशली जो बैंगन के शौकीन है बैंगन के सीज़न में। और कभी कभी देखा घर में बैंगन आ जाते हैं, ज़्यादा समझ ही नहीं आ रही हो तो क्या करें, तो ये चावल बना लें आराम से। एक अच्छी रेसिपी का इजाफ़ा हो जाएगा आपकी कुजीन में। चलें जी, कल एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ ना, फटाफट सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है ना, वो लाइक के बटन पे ज़रूर क्लिक करें। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें ताकि चैनल की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।